वेलकम। आपका स्वागत है गुरुवाला स्टडी चैनल में। मैं मनोज आपकी आज संख्या पद्धति से स्टार्टिंग करता हूं और आपको बताता हूं कि संख्याओं के बारे में क्या क्या संख्या होती है और किस किस प्रकार हम संख्या को जान सकते हैं। संख्याएं हमारी देखिए 10 प्रकार की होती है, ठीक है जी। और सबसे पहले जो संख्या है वो आपकी संख्या है धन पूर्णांक संख्याएं। धन पूर्णांक का मतलब होता है ये संख्याएं ऐसी होती हैं जो प्लस के चिन्ह के साथ में आती हैं, या तो इसमें माइनस के, जब तक संख्या को माइनस के साथ में नहीं दर्शाया जाएगा जब तक उसको ये नहीं डिसाइड कर सकते कि वो संख्या माइनस में है, ठीक है। जैसे कि हमारा ये 1 + 1 है, +2 है, +3 है, +4 है। और इसी प्रकार इसका एक दूसरा नाम भी है, प्राकृतिक संख्याएं बोल सकते हैं इसको या प्राकृत संख्याएं बोल सकते हैं इसको, ठीक है जी। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो स्टार्ट होती हैं हमारी वो 0 से स्टार्ट होती हैं और 0 से स्टार्ट होने के बाद में वो संख्याएं अनंत तक जाती हैं हमारी। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे अनंत तक जाएंगी, जिसे बोलते हैं इन्फिनिटिव। आगे पॉइंट है ऋणात्मक संख्याएं। ये ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं ये इन्फिनिट से स्टार्ट होती हैं और माइनस के चिन्ह के साथ में घटते क्रम में व्यवस्थित होती हैं, जैसे कि इन्फिनिटिव डॉट 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 -3 -2 -1। उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सम संख्याएं। देखिए आप जानते होंगे कि सम संख्याएं हमारी ऐसी वह सम संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती हो, जो 2 से कटती हो, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। यानी कि 2 से कटने वाली जो भी संख्याएं हैं वो सभी, उनको क्या कहेंगे हम, उन्हें बोलते हैं सम संख्याएं। आगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वह होती हैं जो 2 से कटने में नहीं आती हैं, जैसे कि मान लो 9 संख्या है कैसी, 2 3 5 7 11 9। ऐसी जो संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, जिसको 2 से हम नहीं काट सकते, उन सभी संख्याओं को हम विषम संख्या की कैटेगरी में लाते हैं। आगे पॉइंट है भाज्य संख्याएं। देखिए भाज्य संख्या का मतलब होता है, भाज्य का मतलब होता है काटना। किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से डिवाइड करना या काटना। कटने वाली संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि ऐसी संख्या जैसे 2, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है। ये संख्याएं वह संख्याएं हैं जो कटने में आसानी से आ जाती हैं। उन्हीं संख्याओं को हम भाज्य संख्या कह देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वह हमारी 100 तक 25 संख्याएं होती हैं। 100 तक 25 संख्याएं वह संख्या है जो सिर्फ या तो 1 से कटेंगी या आपकी स्वयं से कटेंगी, खुद से, जैसे कि वह संख्याएं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो है 2। 2 से ही स्टार्ट होने वाली संख्या को हम 2 3 5 7 11 13 17 19 ये संख्याएं 100 तक 25 संख्याएं होती हैं। उनको ज्ञात करने के लिए मैं भी आपको एक कोड या ट्रिक बता देंगे, अभी उसको आप अभी देख लेना कि वो किस प्रकार हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। मैं भी बताऊंगा उस ट्रिक को भी। आगे नेक्स्ट पॉइंट है सह अभाज्य संख्याएं। देखो सह का मतलब होता है जोड़ा, और ये संख्याएं जोड़े में होती हैं। और अभाज्य का मतलब होता है जो कटने में ना आए, किसी भी एक संख्या से जोड़ा नहीं कटेगा। उसमें एक संख्या कटने वाली होती है और एक संख्या कटने वाली नहीं होती है। जैसे कि हमारे पास में जोड़ा है 2 का और 5 का, तो 2 हमारी जो संख्या है वो क्या है, सम है, यानी कि सह वाले सम। और ये क्या 5 आपका अभाज्य है, तो सह के साथ में भाज्य है, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं होंगी। 2 5 3 क्या है, तो ये भी क्या आपका सम है, ये भाज्य है। 5 7 8 11, यानी कि ये जोड़ा किसी भी एक संख्या से नहीं कटेगा। एक संख्या कटने वाली होगी और एक नहीं कटने वाली होगी, या संख्याएं दोनों ऐसी होंगी जो किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी, ठीक है। लेकिन एक संख्या से कभी भी जोड़ा नहीं कटेगा, उसी को कह देते हैं हम कि सहभाज्य संख्याएं। उसके बाद परिमेय संख्याएं। नेक्स्ट पॉइंट है 9वां पॉइंट, परिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वह संख्या होती हैं जिनको हम भिन्न के रूप में व्यवस्थित रूप से लिख सकते हैं। जैसे कि मानो 22/7 है, 22/7 एक भिन्न है, 5/7 है एक भिन्न है, 8/6 है ये भी एक भिन्न है। तो जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं
उन्हीं संख्याओं को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कह देते हैं उन संख्या को। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 10वां, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या है? पिछले एग्जाम में 2009 का बीएड का एग्जाम हुआ था, उसी बीएड के एग्जाम में पूछा गया था कि पाई क्या है। तो पाई क्या है? पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर इसका मान पूछा जाएगा पाई का मान क्या है, तो पाई का मान जो है वो हमारा परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 22/7 जो होता है ये एक भिन्न के रूप में व्यवस्थित है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या कह देंगे इसको। और पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार ये अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं ये रूट में भी होती हैं, और रूट से कभी बाहर नहीं आती हैं, सही सलामत कभी बाहर नहीं आती हैं। ये जैसे कि √2 है, कभी भी इसका मान सही बाहर नहीं आएगा। अगर मानो ये √4 होता तो इसका मान हम बाहर लिख सकते थे 2, लेकिन हम √2 के मान को सही बाहर नहीं लिख सकते, इसी वजह से इसको क्या करेंगे, हम अपरिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। तो √2 है, √5 है, √3 है, और माइनस के चिन्ह के साथ में भी ऐसी संख्या आ जाती है, तो उन्हें भी हम क्या कहेंगे, आपका अपरिमेय संख्या उसको कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही आज की आपकी संख्या पद्धति में। सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए क्या होता है कि संख्याओं के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी हो जाता है और आवश्यकता हो जाती है। अगर इनकी चीज के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप संख्या का या मैथ का पहला चैप्टर आप नहीं कर सकते। उसी प्रकार इनको समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और ठीक है अगर मैथमेटिक्स सीखना है तो। नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद।